हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। तो यार हमारा सी यू ई टी 2023 का आज इंग्लिश और जनरल टेस्ट के अगर मैं बात करूं तो तीनों ही शिफ्ट के जो है वो पेपर हो चुके हैं और तीनों ही शिफ्ट का प्रॉपर एक फाइनल कंक्लूजन, एक एनालिसिस जो है मैं आपके पास लेकर आया हूँ। टू द पॉइंट बात करूँगा क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता कि मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो है वो लाइव स्ट्रीम में बैठ के बस हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन आया है, अच्छा ये क्वेश्चन आया, ओहो ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं हो सकता यार। कल आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका कल ही एग्ज़ाम है। टू द पॉइंट बात करूँगा, 10 से 15 मिनट मेरी बात सुनो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो एटलीस्ट कल जिनका पेपर है या आने वाले 2-3 दिन के अंदर उनका पेपर है वो ध्यान रखना। और ऐसे ही जो एनालिसिस है आपको डेली शाम को मिलते रहेंगे, तीनों ही शिफ्ट का कंबाइन करके रखूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 22, 23, 24 आगे जितने भी होंगे उनके प्रॉपर कंक्लूजन्स जो है आते रहेंगे। एडू कैप्टन की पूरी टीम का सिर्फ एक ही मोटिव है, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बात रखनी है, फालतू की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करेंगे और सारी चीज़ें कंक्लूड करेंगे। यार देखो लास्ट ईयर से अगर आप पेपर कंपेयर करोगे, नो डाउट पेपर ने करवट ली है। और यही जो मेरे कोर्स के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बता देना, जिन्होंने मुझसे बात की है लाइव क्लासेस में, जिन्होंने मैंने बहुत बच्चों को बहुत बोलते हुए ये मैंने बच्चों को कहा है ये चीज़ कि भाई पेपर करवट लेगा आप लोगों का, और वही हुआ। बच्चे बहुत थे कि सर ग्रामर नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा, हम क्यों ग्रामर पे फोकस करें। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बट जब हम R&D करने बैठते हैं ना, हमारी टीम जो बैठती है उसके अंदर बहुत हाई लेवल के लोग भी बैठे होते हैं जो आपके मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। सर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ बनाए, उसके पीछे का भी रीज़न यही था मेरे भाई कि क्या क्या रीज़न है मॉक टेस्ट का थोड़ा सा मॉडरेट रखने के, क्योंकि हम हमारे बच्चों को जब तैयार करते हैं ना बिल्कुल स्क्रैच से टॉप लेवल तक तैयार करते हैं, तभी ऑल इंडिया रैंक 1 जो है हम दे पाते हैं। तो मेरे भाई अभी ग्रामर वाले उस सिनेरियो से बाहर आ जाओ, जो मेरा कोर्स वाला बच्चा देख रहा है ना उनके लिए तो मैंने 11 वीडियोस डाली हुई है ग्रामर की, वही देख के जानिए, उसके साथ साथ क्या एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लेना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एडजेक्टिव की अगर आप बात करोगे तो एडजेक्टिव से एक सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव का क्लॉज हमें बताना था, कराई हुई चीज़ है, आप देख सकते हो। ठीक है, 10 से एक क्वेश्चन पूछा, मैं पहले इंग्लिश की बात करूँगा फिर जनरल टेस्ट की बात करूँगा। देन उसके बाद आपके वर्ब्स के जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक वर्ब का क्वेश्चन था जहाँ पे आपको जो है वर्ब फिल करनी थी। देन उसके बाद आपके पैसिव के भी एक्टिव पैसिव जो है वो आई है। और मेरी जो गैंग है ना, जो मेरी लाइव क्लासेस की गैंग है वो तो मुझे बता देगी, लास्ट के दिनों के अंदर मैंने एक्टिव पैसिव नरेशन आपको भर के कराया है। अंदर से आत्मा कह रही थी मेरी कि भैया बिना एक्टिव पैसिव नरेशन के चाहे कुछ हो जाए इस बार CUET का पेपर बन नहीं सकता, क्योंकि यार ये जर्नल टॉपिक है, बिना इसके थोड़ी ना हो जाएगा। लास्ट मैं बच्चों को चीख चीख के कह रहा था कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन मत करो, लास्ट ईयर जो है वो सिर्फ बच्चों को 2 महीने का ही टाइम मिला था, उसी के अकॉर्डिंग पेपर डिज़ाइन हो गया है। तुम्हारे टाइम में पेपर बदलेगा, हो गया वही। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव अगर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट पढ़ लेना। मैं ये कहूँगा कि एक्टिव पैसिव के अगर आप देखोगे तो मैंने जो है 4-5 लेक्चर या 6 लेक्चर डाले हुए, आप स्टार्टिंग के 2 देख जाना, उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, सेम विद नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है आपकी वो करके जाना। स्पेलिंग एरर तो क्या हम पहले से भी करते आ रहे हैं, अभी भी हमारा आया ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने अभी रीत नहीं बदली है, पहले की तरह ही आया है। पहले भी शिफ्ट के अंदर जो है 3 कॉम्प्रिहेंशंस देखे जाते थे, हर शिफ्ट के अंदर जो है 4 से 5 क्वेश्चंस जो है एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखे जाते थे, अभी भी वही हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हाँ एक आधा पैसेज बच्चे बता रहे हैं थोड़ा सा टफ रहा है, इतना भी टफ नहीं रहा है, वो मैंने देखा भी है, बच्चे से सुना भी है। ठीक है, पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस आए हैं भाई, ये भी चेंज नहीं हुआ है, रीत रही है, पैराजम्बल्स आता है, इस बार भी आया, 3 से 4 क्वेश्चन जो है बच्चों को शिफ्ट में देखने को मिले। उसके बाद ईडम एंड फ्रेजेस जो है 2, और मेरे को किसी बच्चे ने 3 भी बताए, 2 से 3 ईडम एंड फ्रेजेस भी देखने को मिले। ऐसे नहीं देखने को मिले कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात चली गई हो, बिल्कुल सारे हाथों के नीचे से जो है चीज़ें निकली हुई है। वोकैबलरी की अगर मैं बात करूँ, सिनोनिम एंटोनिम दोनों चीज़ें मिलाकर, तो आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन वोकैबलरी के भी बने हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आ रही है ना भाई, एरर स्पॉटिंग। सर एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस क्यों करें हम, पिछली बार तो आया ही नहीं था, मैं फिर भी जानबूझ के कराता था कि नहीं निकम्मो बैठो, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बनता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। पिछले साल नहीं बना था, इसका मतलब ये नहीं इस साल नहीं बनेगा, और आगे वाली शिफ्ट में ऐसा भी नहीं है नहीं बनेगा, बनेगा। अब धीरे 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 CUET जो है ना अपने एक्चुअल फॉर्म में आना शुरू होगा भाई। जब पहले साल पेपर होता है ना, जो पिछले साल पेपर होता है, तो पिछले साल क्योंकि बच्चा हंगामा ना कर दे कि इतना टफ पेपर बना दिया, ये वो बना दिया, गवर्नमेंट पे आ जाता दबाव। NTA ने जो है पहली बार पेपर कंडक्ट कराया था, CUET पहली बार हुआ था, ऐसी तैसी हो जाती देश के अंदर, त्राही त्राही मच जाती, इसलिए कंपैरेटिवली पेपर ईजी बनाना था।
जब हम आप लोगों के मॉक टेस्ट बनाते हैं ना, तो जेई के टाइम में क्या हुआ था, नीट के टाइम में क्या हुआ था, एनटीए जब सबसे पहला पहला पेपर लेता है तो क्या करता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या करता है, वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के ना आपके मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। हवा में नहीं बन जाते ऐसे मॉक टेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार जो पूछी गई है, वो आपसे लेटर के फॉर्मेट पूछे गए हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में ऐसे ये था कि इसके अंदर क्या एड्रेस आता है, सेंडर का एड्रेस आता है या नहीं आता, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड करूँगा क्लास 12th के अंदर हमारे जितने भी नोटिस, हमारे आर्टिकल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आती है, एक बार उनके फॉर्मेट पे भी नज़र ज़रूर डाल देना। टफ नहीं है चीज़, ये मैं ये नहीं कह रहा कि टफ है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें, बट नज़र में डाल के चले जाना, कहीं स्किप ना हो जाए। हो सकता है कि अभी आज वाली शिफ्ट के अंदर लेटर ही पूछा है, कल जो है आपसे स्पीच भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फॉरेन वर्ड्स जैसे वीव फ्रांस करके एक दो वर्ड्स जो है वो पूछे गए थे आज, तो फॉरेन वर्ड्स मेरे जो बच्चे देख रहे हैं ना, कोर्स के बच्चे जो देख रहे हैं, अपनी इंग्लिश की बुक खोलना, उसके वोकैबलरी वाले पार्ट में आना, एंड में जो है फॉरेन वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, वो फॉरेन वर्ड्स जो है ना वो एक बार रीड आउट करके चला जाना, बेड़ा पार हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आना, कुछ बहुत हैवी वर्ड्स नहीं आने इसके अंदर भी, ठीक है। आर्टिकल से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके आर्टिकल से भी पूछे गए थे, तो ये आपका जो है इंग्लिश का पार्ट रहा है। ग्रामर को आप नज़रअंदाज अब नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत डेप्थ में जाके पढ़ो, नहीं, बट आपको बेसिक ज्ञान जो है ग्रामर का वो होना चाहिए। तो मेरे कोर्स वाले बच्चे तो एटलीस्ट वो 11 वीडियो ज़रूर देख ले, जिसको मैंने ग्रामर को फास्ट ट्रैक के अंदर जो कैसे पढ़ना है वो मैंने कराया हुआ है। सॉर्टेड वाली बात। अब उसके बाद आगे आ जाओ, जो कोई मेरा बच्चा ये देख रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाई करता है, भाई एडू कैप्टन के चैनल पे आ जाना। अभी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर मैंने 5.5 घंटे की एक वीडियो डाली हुई है, 5.5 घंटे की वीडियो डाली हुई है। उसके अंदर मैंने रज के प्रैक्टिस कराई हुई है, आपकी एक्टिव पैसिव नरेशन सब की प्रैक्टिस मैंने कराई हुई है। उसको खोल के उसको करके चले जाना, यूट्यूब पर डली हुई है वो वीडियो। वो ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैंने पहले ही भांप लिया था कि भाई पैसिव नरेशन आएगा ही आएगा, प्रैक्टिस करा रखी है, एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करा रखी है, सब कुछ देख के चले जाना। नीचे आ जब अब उसके बाद आपकी जीटी की बात करें तो भाई देखो, नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस बने थे, एलसीएमएसएफ से भी 1-2 क्वेश्चन बने थे, जो आपके सर्च एंड एनालिसिस से नहीं बने थे, एपीजी पीएचपी सीक्वेंस एंड सीरीज से 1-2 क्वेश्चन बने थे, एवरेज एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन बना था, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 1-2 क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड बना हुआ था, देन मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन बना था, ज्योमेट्री का एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आया हुआ था। और मज़े की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन इसमें जो है आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हेवी लेवल पे, बेसिक लेवल पे प्रोबेबिलिटी जो है वो करके चले जाना, ठीक है। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पर आ जाओ। सीरीज़ जो पिछले साल से आ रही है, अभी भी सीरीज़ जो आई है, नंबर सीरीज़ भी आई है, लेटर सीरीज़ भी आई है, फिगर सीरीज़ भी आई है आपकी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि एंगल बताना था कि आपको क्लॉक का एंगल क्या होगा, जो एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद एक क्लॉक मतलब मिरर इमेज और क्लॉक्स को, वो मैं इसको मिरर इमेज की फॉर्म में ही डालना चाहूँगा। वो एक्चुअली क्लॉक की आपको रेप्लिका वो बनानी थी कि मिरर इमेज क्या बनेगी, कि अगर टाइम यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो अगर इसके सामने मिरर लगा दिया जाए तो घड़ी में क्या बजेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन था। देन उसके बाद जो है ब्लड रिलेशन से, ये शायद मैं डालना भूल गया, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए हुए थे, ठीक है। सेलॉग से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, सेलॉग करके चले जाना भाई मेरे, ठीक है। उसके बाद जो है आप वेन डायग्राम करके ही करके जाना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज मैंने बता दिया आपको करके जाना है। ये बेसिक जो है वो आया है, पर एलआर उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है आज वाली शिफ्ट के अंदर, नहीं पूछा, बट ऐसा भी नहीं आपके में नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपके करने ही करने। साथ ही साथ मैं जो आपको बोलूँगा कोडिंग डिकोडिंग भाई करके ही जाना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा और एम्बेडेड फिगर्स भाई करके ही करके जाना, इसमें नहीं आया तो आगे आएगा। क्यूब्स एंड डाइस करके जाना, इसमें नहीं आया आगे आएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स इसमें नहीं आया, आगे आएगा ही आएगा। ये 3-4 टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा बताया, उसको करके ही करके जाना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं जीके वाली बात करूं तो जीके के अंदर देखो करंट अफेयर्स जो है नहीं बने भाई, करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स का बना है, इससे ज़्यादा नहीं बना। ज्योग्राफी से जो है 1 क्वेश्चन रिवर का आया हुआ था। हिस्ट्री के अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन मूवमेंट्स के पूछे गए थे कि ये मूवमेंट्स कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, इस तरीके के जो क्वेश्चन मूवमेंट्स के बने हुए थे। अवार्ड्स के अंदर जो है भाई, अवार्ड्स के अंदर नोबेल प्राइजेस के भी क्वेश्चंस थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 तो मैचिंग थी। बुक्स एंड ऑथर का 1 क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से बीओपी बीओटी क्या होती है, ये वाले क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से क्रिकेट का 1 क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इस क्रिकेट वाले क्वेश्चन के अंदर कि क्या था क्या नहीं था, बट क्रिकेट से मुझे बच्चे ने बताया कि क्रिकेट से 1 क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद हमारे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बना हुआ था इस तरीके से कि ये जो सिटी है ये किसके लिए फेमस है, जैसे जयपुर पिंक सिटी के लिए फेमस है, तो क्यों फेमस है।
तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से पूछी हुई थी। जनरल साइंस के अंदर जो है फिजिक्स के क्वेश्चन थे, बायो के क्वेश्चन थे। फिजिक्स के आप ऐसे देख लो कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो यूनिट पूछी हुई थी, पावर की यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन थे। नोबेल प्राइजेस ये मैंने आपको बता ही दिया, ये एक्चुअली में इसी के अंदर जो है हमारे मैंने टॉप अवार्ड्स के अंदर इसको इंक्लूड कर दिए। तो ये हमारे तीनों शिफ्ट्स का जो है कंक्लूजन था। लगभग आपने अगर वीडियो देखी होगी तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 मिनट की वीडियो रही होगी। इतना ही एनालिसिस होता है और इतना ही समय आपको देना है, ठीक है। 3-3 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स में बैठना बंद कर दो, 1-1 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स में बैठना बंद कर दो, टाइम वेस्ट खराब करना बंद कर दो। कुछ नहीं रखा इन सब बातों के अंदर। कंक्लूजन डेली शाम को आ जाना, 10 से 15 मिनट का एक कंक्लूजन निकाल के दूंगा। जो जो चैप्टर्स बनते रहेंगे, कहाँ से पेपर जो है डोमिनेटिंग होता जा रहा है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा बन रहे हैं, वो एक प्रॉपर सीरीज़ आपकी जो बनती चली जाएगी। टेंशन नहीं लेने, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते एक बात बोलूँगा, सीधी बात, नो बकवास। बाय बाय।